सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण के अर्जुन रथ पर बैठो, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। भगवान शिव भी संत कुंभज के पास गए सत्संग करने के लिए। यह महत्व है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के जिक्र लगाओ, बोलिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य गुरुजन, सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरित मानस सार सटिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से सुन चुके हैं पाप। ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है। यद्यपि इस प्रसंग में सभी प्रकार की बातें आ जाती है, पारलौकिक ज्ञान के साथ साथ लौकिक ज्ञान भी आ जाता है और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ पारिवारिक ज्ञान भी आ जाता है। और कर्म तो खैर मुख्य रूप से इसमें है। कर्म के तो रहस्य बड़ा गहन है, गहनाति गहन। सत्संग में आना भी एक कर्म है और उत्तम कर्म है, और बैठ के गौर से सुनना अति उत्तम है। और आश्रम आकर गप उड़ाना भी एक कर्म है। सत्संग आकर सुनना तो कर्म है, ये है। गप करना भी एक कर्म है। सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है, और सत्संग सुनने में बाधा कर देना भी एक कर्म है। तो कर्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। दूध पीना भी एक कर्म है और शराब पीना भी एक कर्म है। आम खाना भी एक कर्म है और अंडा खाना भी एक कर्म है। खीर खाना भी एक कर्म है और मांस खाना भी एक कर्म है। जीव रक्षा करना भी एक कर्म है और जीव हत्या करना भी एक कर्म है। उपकार करना भी एक कर्म है और अपकार करना भी एक कर्म है।
सम्मान देना भी एक कर्म है और अपमान करना भी एक कर्म है। कौन कर्म हम करें, किस कर्म से हम बचें, कैसा कर्म करें जो भविष्य अंधकार में नहीं हो, कैसे कर्म से बचें जो हमारा जीवन सार्थक हो, यह भी विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी बेकारे ने नहीं कह दिए हैं कि सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब सत्संग सुनने का मौका लगता है जीव को, नहीं तो नहीं लग पाता है, आने पर भी नहीं ले सकता है लाभ, और उनकी कृपा नहीं होती। इसीलिए तो कहा कि संत ने पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही दिन शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ घड़ी। तो कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, तो अभी सुन चुके हैं पाठ में। प्रसंग है लक्ष्मण और गुणसार संवाद है। भगवान श्री राम जब बन गए हैं तो वन के प्रसंग है। वन में भगवान श्री राम पत्ता पर सोए थे, सीता मैया बगल में। गुणसाद को विषाद हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि कई को कि ऐसे शुभ अवसर पर दुख दे दिए। गुणसाद ने कहा है के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह अजेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिल। के नाम था भरत के नाना का, नंदनी पुत्री कहलाती, कि अच्छा नहीं किया। इसी पर लक्ष्मण कहा था, जबकि लक्ष्मण का प्रेम राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति अगाध प्रेम था, लक्ष्मण को बन नहीं हुआ था, और भाई के प्रेम के चलते लक्ष्मण बन गए थे। अगाध प्रेम। तब वहां क्या कह रहे हैं कि एक विषाद, तुम क्या कह रहे हो? संसार में कोई किसी सुख दुख देने वाला नहीं है। मेरे प्रभु को दुख दिया नहीं है, ये मेरे प्रभु ने दुख सुख से पड़े हैं। मेरे प्रभु को दुख नहीं है, हमारे प्रभु दुख सुख से पड़े हैं। ये तो संसार को केवल दिखा रहे हैं, लीला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि देखो मैं भी भोगता हूं। ये तो दुख सुख से पड़े हैं। लेकिन बोलते हैं मधुरवाणी में, अभी सुन चुके हैं लक्ष्मण जी बोलते हैं मधुर कटुवाणी में नहीं। बोले लखन मधुर मृदु बानी अज्ञान वैराग भगति रस सानी। काहु ने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कि भाई संसार में कोई किसी सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों के आधार पर सबों को सुख या दुख मिलता है। और मेरे प्रभु जी सबसे बड़े हैं, ये तो लिए हैं अपने मौज में। नारद से श्राप लिए हैं भक्त के उद्धार के लिए, दुष्ट के संहार के लिए। ये नारद से श्राप लिए हैं और दुनिया को दिखाने कि मैं भी भोगता हूं, तुम किस गिनती में हो, इस संभर के कर्म करो। ये संसार को ज्ञान दे रहे हैं, ये दुख सुख से पड़े हैं।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इसमें एक बात और आ जाती है कि भगवान राम संसार को दिखाए हैं कि देखो माता पिता के प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, पुत्र पुत्री को माता पिता के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, कैसी सेवा भावना होनी चाहिए, उनकी आज्ञा कैसे पालन करना चाहिए, ये भी इसमें बात आ गई। आजकल को वो दशरथ जी महाराज बोल भी नहीं पाए थे, मौन हो गए कि कई ने वरदान मांग ली थी 14 वर्ष प्रभु राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज, और प्रभु ने खुशी से तैयार हो गए चलने के लिए। अब देखिए और क्या कह दिए, जब भगवान राम आए हैं दशरथ जी को मूर्छित देखे हैं तो पूछे हैं कि मां पिता श्री इतना दुखी क्यों है, तो कहती तुम्हारा मोह, तुम्हारे मोह के चलते इतना दुखी है। और कैसा मोह, तो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने मांगी है। एक मैं भरत के लिए राज मांगी हूं और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास। तुम्हें नहीं कहेंगे पिता जाने के लिए, तुम जाओ आज्ञा पालन करो। भगवान श्री राम कहते हैं यहाँ पर मां धरती पर वही पुत्र बड़भागी है जिस पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले, और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। तुम्हारी आज्ञा, पिताश्री की आज्ञा, और वन में संत का दर्शन होगा, दुष्ट का संहार करूंगा, भक्त का उद्धार करूंगा। ऐसा अवसर किसको मिलेगा, हमको मिल रहा है, इसे मां आज चलूंगा। और श्री राम ने कहा है कि कैसे कि सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। हे मां वो पुत्र बड़भागी है जिन्हें माता पर सेवा करने का मौका मिला, हमको मिल रहा है, इसलिए आज चलूंगा मां। और चल दिए। दशरथ जी महाराज से कह दे पिताश्री अब आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं छोटी मां से पता चल गया मुझे आपके दुख के कारण। अब बता ऐसा पुत्र धरती पर होगा, हमको नहीं लगता कि होगा दूसरा आदमी कोई। और भगवान राम संसार को ज्ञान दिए हैं कि देखो माता पिता के कितना सम्मान दो, है? और आज्ञा पालन करने के लिए बन गए। लेकिन आजकल ये ज्ञान हमारा सूक्ष्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में क्या से क्या हो रहा है दुनिया में। माता पिता को आदर नहीं दे रहे हैं। अभी केवल इस शिक्षा मिलता है कि नहीं माता पिता कैसे आदर दो। इसी प्रश्न मुझे याद आ जाती है एक तो कहानी, वो याद आ जाती है, कभी सोने हुए याद आ जाएगी। वो कहानी है, वैसे तो माता पर सेवा करने वाले अभी भी हैं, कुछ नहीं सो नहीं। एक बार तो मैं गया था बगल में अशोक बाबू को यहाँ, तब मैंने देखा था अपने पिता को अपने हाथ से दूध रोटी गुड़ करके खिलाते। हम क्या अभी भी सेवा करने वाले हैं को मैं अपने हाथ से देखा था, अपने आंखों से खिला रहे थे। तो अभी भी हैं लेकिन बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो मैं गया था भोजन पट्टी, सरान बाबू सागर है, नहीं अब सड़ी छोड़ दिया। सष्टम मंदिर में लिखा हुआ था 4 लाइन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहला लाइन में यही था कि जिन्हें, लिखा तो 5 था, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह मां आज बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। पहला लाइन में था कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था,
वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। मैं तो समझता हूं एक माता पिता 10 बच्चे को ही पाल लेते गरीबी जीवन में भी, लेकिन अमीरी जीवन में भी 10 पुत्र मिलकर के भी एक माता पिता को सही ढंग से नहीं पाल पाते। तो वहां 5 ही लिखा था। और दूसरा लाइन में था कि मां तब रोती थी जो बेटा नहीं खाता था रोटी। दूसरा लाइन में था कि मां तब रोती थी जो बेटा नहीं खाता था रोटी। और आज भी कुछ मां रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। आज कुछ मां रोती जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। और तीसरा लाइन में था कि मां के गोद में माथा धर के सो गया था बेटा। अब माई से पूछता है कि मां तुम अपने गोद में कब तक सोने देगी? तो मां कहती है बेटा जब तक मुझे कंधा पर उठा नहीं ले, यानी जब तक श्मशान पहुंचा नहीं दे। यानी मां का गोद पुत्र के लिए सदा के लिए है। और चौथा लाइन में था कि मंदिर में जाकर के चुनरी चढ़ाता है और घर में अपने मां को चुनरी नहीं देता है। यह मंदिर के मां सेवा स्वीकार नहीं करेगी। पहले घर में अपनी मां को चुनरी दो तब मंदिर की मां सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार हो जाएगा। और अंतिम लाइन में था, थोड़ा कड़ी बात है लेकिन है सही। अंतिम लाइन में था कि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो। और मैं एक लाइन जोड़ता हूं गुरुदेव की ज्ञान को, एक लाइन, केवल एक लाइन धारण कर ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे के साथ। बस एक लाइन, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार करें दूसरे, सास के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए। तो स्वयं सोचने अपने अपने छाती पर हाथ धर करके कि हमारी पुतो सेवा करें या लात मारें, हमारी पुतो हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। अपने सोचा हमारा बेटा मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, सेवा करे कि दूध कारे, कैसा चाहता अपने लिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी पुत्र सेवा करे, कि हम अपने सास सेवा करबे न करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा सेवा करे, लेकिन अपने माता पिता सेवा करबे न करेंगे। एक लाइन में यह भी कहा है, सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। श्रवण कुमार माता पिता कंधा पर उठा के ले जाते थे तीर्थ कराने के लिए। सभी चाहते हैं हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन ये नहीं चाह पाती है कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। अगर ये लाइन धारण कर ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, तो आज विमर्शता हो रही घर घर में वो होगा। हमारा बेटा तो श्रवण कुमार बने, सेवा करे, लेकिन हमारा पति श्रवण कुमार बने ये नहीं चाह पाते। अगर ये चाह ले कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, तो आज घर घर में जो हो रहा साष्टोत्तम होगा, विमनस्ता सुधार होगा कि नहीं होगा ना। तो केवल एक दिन धारण कर ले कि जैसा हम चाहते हैं दूसरे के साथ हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, वैसा हम दूसरे साथ, हम जैसे अपने लिए चाहते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा को उंगली नहीं काटे, हम दूसरे बच्चा गला काट के भी खा जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा कोई 100 टका बेईमानी नहीं करे, लेकिन हम लाखों बेईमानी कर लेते हैं। हम तो चाहते हैं हमको सम्मान दे दुनिया भर, लेकिन हम दूसरे का अपमान कर देते हैं। हम तो चाहते हैं बेटा सेवा करे, हम अपने माँ बाप की सेवा करबे नहीं करेंगे। होगी बच्चा देखता है कि हमारी माँ दादी सेवा करती कि नहीं, हमारे पिता दादा सेवा करते हैं कि नहीं।
कहने से प्रभाव पड़ता, देखने की जरूरत। अपने खींचेंगे सिगरेट, अब बच्चे को नहीं पियो, मानेगा? नहीं मानेगा। बच्चे को बनाना चाहते पहले अपने को बनाओ, सेवा लेना चाहते अपने सेवा पहले करो, तो सेवा होगी, नहीं तो सेवा नहीं होगी। तो हमारा संत मत बताता है, तो प्रसंग वही चल रहा है। कितना आदर भगवान राम दे रहे हैं माता पिता के, और आज्ञा पालन करने के लिए जंगल चले गए दोनों भाई। साथ में प्रेम के चलते लक्ष्मण गए हैं, प्रेम के चलते सीता गई है। पति के प्रति भी कैसा प्रेम होना चाहिए, सो बात आई है। आगे जब दशरथ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ पुत्र मोह कैसा होता है, सो देखिए। सरित्या दशरथ जी महाराज सरित्या, लेकिन लक्ष्मण की मां तो चाहिए, लक्ष्मण सुमित्रा जैसे। लक्ष्मण की मां वो पीठ ठोक के भेजती है सेवा में। हमारी मां तो अंधी हो गई थी रोते रोते, जब मैं कुप्पा हटा गया था तो रोते रोते अंधी हो गई थी। वो तो खैर गुरुदेव ने मैंने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, शरीर का दीपक आंख है, आंख के मेरा शरीर बेकार है, प्रभु आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना मांग करता कम से कम मां की आंख रोशनी लौट जाए, और आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। मां से मैंने प्रार्थना किया, कहते जाइए मूंगे ले अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, दवाई चलेगी, गुरुदेव कृपा होगी। मैं गया भी नहीं, गए डॉक्टर को दिखाए, महीनों संधि पड़ी थी, दवाई चली, गुरु महाराज पुकारो सुन लिए, दवाई चली, और महीना पुड़ते पुड़ते दोनों आंखें से लौट गए, सब काम करने लगी अपने से। 74 की बात सुनाया हूं। हमारी मां सरित्या गई थी 2007 ईस्वी में 19 अप्रैल को, और जब तक जीवित रही सब अपने से करती रही। तो कहने का भाव यहाँ कि माँ का क्या प्रेम होता है पुत्र के प्रति, ये कहने से बाहर है। तो वहां पीठ ठोके भेजी थी, लेकिन जब शरीर छूट गया है दशरथ जी का, भरत जी आए हैं ननिहाल से, तो केवल कैकेयी आरती उतारी है, बैठो उतरे, कैकेयी आरती उतारी है भरत जी की, अब कोई बात तक नहीं किए हैं, कोई बात तक नहीं किए हैं, केवल आरती उतारी कैकेयी। भरत जी ने पूछा है कि मां पूरे अयोध्या में सुनसान है, किन्हीं के मन प्रसन्नता नहीं है, मां क्या बात है, पिताजी कहाँ हैं? तो कभी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी पहले ख्याल रखना चाहिए, वहीं रखो, बात बुझेगी। सुनने का महत्व, सुनेगी नहीं, खाली आगे दौड़ के आएगी, पीछे आएगी दौड़ेगी आगे, बैठो जाकर। महत्व है सुनने, उधर जाकर बैठो, ये भी एक कर्म हुआ। महत्व है सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधार लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धार। सुनबे नहीं करें समझें कहां से, समझबे नहीं करें सुधार कहां, और सुधार नहीं तो उद्धार कहां। महत्व है सुनने का। तो मैं कह रहा था कि वहां भरत का भी कैसा प्रेम, हाथ जोड़ के पूछते कि मां आखिर प्रभु कहाँ है, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? तो कहती पिताश्री स्वर्गवासी हो गए। मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? मां सीते कहाँ हैं? तो कहती बन गए हैं। तो कारण बन क्यों? तो कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता वरदान मांगने की कहा था, मैंने 2 वरदान मांगी थी, उसमें तुम्हारे लिए मैं राज मांग ली, और भरत के लिए वनवास, राम के लिए वनवास, तुम्हारे लिए राज। जैसे कान बात गई कि प्रभु मेरे चलते बन गए हैं, मां नहीं कहा राज माता, तुमने मेरे लिए वरदान मांग ली, राज मेरे प्रभु के लिए वनवास,
यह वरदान मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़ा नहीं फट गया, तुम्हारी जिह्वा नहीं गल गई, तुम्हारा माथा नहीं फट गया, तुम्हारे कोख से विधाता मेरा जन्म दे करके मुझे कलंकित बना दिया, कहीं की नहीं रखी तुम। और रोने लगा, मां नहीं कहा, राजमाता का, और वहां से चल दिया। कैसा प्रेम था एक भाई की प्रति। कौशल्या के पास जब आए हैं, कौशल्या के पास जब आए हैं, कौशल्या बेचारी चुपचाप बैठी थी। भरत जी कह रहे कि मां मैं भरत आया हूं, मां मैं भरत आया हूं। कौशल्या कमजोर हो गई थी राम की विरह में, और कहती है कि भरत बेटा मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, तुम तो राजा हो ना, तुम ही मेरी बात को मानोगे, और मुझे राम के चरणों में पहुंचा दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। कैसा मोह होता पुत्र मोह। भरत जी ने कहा मां क्या यह भरत तुम्हारा बेटा नहीं है, केवल राम भैया तुम्हारा बेटा है? हे मां मैं तुम्हारा ही गोद विशेष पाला हूं, आज भरत पर शंका कर ली, अब मैं कहां जाऊं? हे मां मुझे विश्वास था इस विपत्ति में एक बड़ी मां ही मुझे जीने का ढाल देगी, अब मैं कहां जाऊं? रोने लगा। कैसा प्रेम था। और कहा हे मां तुम कभी राज करो, तुम्हारे आदि हैं पिताश्री। हे मां सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कि मां प्रभु पैदल गए थे, मेरा धर्म होता सर नीचा पांव ऊपर करके जाऊं, ना कि राज। मोह समान को पाप निवासी, अजही लगी राम सी बनवासी। कि मेरे समान पापी दुनिया में कौन होगा, जिसके चलते मेरे प्रभु बन बन भटक रहे हैं। इसलिए मां मैं तो तुम्हें प्रभु के पास पहुंचाऊंगा नहीं, लेकिन मैं प्रभु को लौटाऊंगा जरूर। यहां का असंभव है बेटा, असंभव असंभव। और चल दिए, राज में लात मार दिए और चल दिए प्रभु के पास लौटाने के लिए। भाई तो होना चाहिए ऐसा, भाई तो होना चाहिए ऐसा। तो कहने का भाव यहां सारा ज्ञान गुथा है, केवल देखने की आंख चाहिए। प्रसंग लंबा है, उधर नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम है, प्रसंग बड़ा लंबा है। भरत जी गए हैं, लक्ष्मण को पता चला आ रहा है सेना समेत, तो लक्ष्मण जी ने बाण उठा लिया था कि शायद युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और कहा है प्रभुता पाई काको मद नाही, प्रभुता पा किसको मद नहीं हुआ है। आज मैं समर में 16 में छोड़ूंगा नहीं। वही पर आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है कि अनुचित उचित काज कछु होई, समझ करे भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताही, कहाही वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित उचित जो कार्य होता है समझ बूझ के करने वाले को बुद्धिमान कहते हैं। कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तब जो सोचते हैं उनको सतर्क कहते हैं। काम बिगाड़ कर जो पछताते हैं उनको मूर्ख कहते हैं। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम भरत भाई को मार सकते हो, जीवित नहीं कर पाओगे और जीवन भर रोओगे। मेरा भरत युद्ध करने के लिए नहीं, वो लौटाने के लिए, मनाने के लिए, घुमाने के लिए आ रहे हैं। उपमा क्या दे दिया, मशक फूक बरु मेरु उड़ाई, होई ना नृप मद भरत ही भाई।
मशक कहते हैं मच्छर को, मच्छर के फुकरे से गेहूं का दाना नहीं उड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कोई हमको कहे मच्छर फूका पहाड़ उड़ गया, मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरे भाई भरत को मद हो जाए ये मैं नहीं मान सकता हूं। वो तो लौटाने के लिए आ रहे हैं। भरत जी पहुंचे हैं, लक्ष्मण ने प्रणाम किया पैर छू करके और हाथ जोड़ कहा है कि भैया हमसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं सका और आपको मारने के लिए बाण उठा लिया, क्षमा कर दीजिए। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण सही में तुमसे गलती हो गई, मैं क्या माफ कर पाऊंगा, सही में गलती हो गई है। अब गलती यह हुई है जो तुमने बाण मारना चूक गया, बाण नहीं मारा, यही गलती हो गई तुमसे। अगर तुम बाण मार देता तो मेरा बहुत बड़ा उपकार होता कि मेरे चलते प्रभु वन वन भटक रहे हैं, ये पापी अपराधी मुंह सामने लेकर आया हूं, ये अपराधी मुंह सामने लाने का मौका तो नहीं मिलता, तुम जो गलती कर गया। अब देखिए कैसा प्रेम, राम के चरणों में लिपट गए भरत जी। भगवान राम बहुत प्रकार समझाए हैं कि देखो भरत, पिताश्री प्राण त्याग दिए हैं, मेरे से पुत्र को त्याग दिए हैं, इसके चलते प्राण तक त्याग दिए हैं, इसलिए हम दोनों भाई का कर्तव्य होता है कि मरने के बाद ही पिताश्री के वचन झूठा नहीं हो। इसलिए तुम्हें राज दिए हैं, संभालो, और मुझे जंगल में रहने दिए हैं तो हमको रहने दो जंगल वन में 14 वर्ष। भरत जी हाथ जोड़ कहता है प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूं, मात्र एक प्रार्थना सुन लीजिए खाली। क्या? भरत जी ने कहा नाथ एक बिनती सुनी मोरी, उचित हो तस करब बहोरी, तिलक साज समाज सब आए, करिए सफल प्रभु जो मन भाए। हे प्रभु पूरा समाज तिलक साज करके आए हैं, प्रभु कृपा करके सफल कीजिए। भगवान राम समझ गए कि नहीं मानेगा। भगवान कहता है भरत तुम जो राज्य मुझे देने के लिए आए हो तिलक करने के लिए, राज तिलक वह मुझे स्वीकार है। खुशहाली छा गई, राजा मैं, तुम नहीं। हाँ प्रभु तो सेवक, यही तो हम चाह रहे हैं, मैं तो आपका सेवक। भगवान कहते हैं कि सेवक का धर्म है सेवा करना, सरकार वही तो हमारी प्रार्थना है। भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन, सरकार वही। भगवान कहते हैं मैं राजा स्वीकार किया हूं, तुम सेवक स्वीकार किया, सेवक तो हाँ प्रभु, तो मेरी आज्ञा है कि लौट के अयोध्या जाओ और 14 वर्ष राज संचालन करो। राजा मैं, तुम संचालन करो और 14 वर्ष के बाद आता हूं तो पुनः मैं राज वापस ले लूंगा। वचनबद्ध हो गए भरत और कहते चलते प्रभु खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ लेकर माथा पे लेकर चले हैं और क्या कह दिए प्रभु अगर आपका प्रेम है इस दास पर तो आपने मुझे 14 वर्ष संचालन करने का आज्ञा दी है, आदेश। अगर इस दास पर प्रेम है तो 14 वर्ष से एक दिन भी विलंब नहीं कीजिएगा वन में। अगर एक दिन भी विलंब करके लौटिएगा तो आने पर इस दास का धधकती चिता मिलेगी कि दास से भेंट नहीं। कैसा प्रेम था एक भाई के प्रति। और 14 वर्ष वहां समाप्त हुआ है, एक दिन बचा है और वहां रो रहे थे। वहां लिखा रहा एक दिन अवध आधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, एक कारण कवन नाथ नहीं आयो, अकपटी जानि प्रभु मोहि बिसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, एक कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, अतात
ते नाथ साथ नहीं लेन्हा, ज्यों करनी समझब प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोड़ी। एक ही भरोसा है कि जन आप गुण प्रभु माननु काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अश्रुधारा बाढ़ भगवान कहते हैं हनुमान से कि हनुमान शीघ्र जाओ, विलंब हो रहा है, कहीं मेरा भाई भरत शरीर त्याग न कर दे। हनुमान जी आए हैं ब्राह्मण के वेश में, तो क्या देख रहे हैं? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। देख हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। लिखा, देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। ए मन माह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम पानी। हे भाई, भरत जी हनुमान जी कह रहे हैं, हे भाई जा सुबिरह सोचहु दिन राती, ए रटहु निरंतर गुण गान पाती। सोई रघुनाथ सुजन सुख दाता, आबाई कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी, भाई जिस प्रभु की विरह में जल रहा हो, प्रभु अभी आ रहे हैं और तुमसे दोनों प्रेम है। भरत जी, हे भाई, मेरे कानों का अमृत समान वचन सुनने वाले कौन हो, सामने क्यों ना आते हो? तब हनुमान जी अपने रूप में आए, अपने रूप में। जब भगवान श्री राम आए हैं तो कौशल्या कमरा पहले नहीं गए हैं, सुमित्रा कमरा भी नहीं गए हैं, सीधे चले कैकेयी कमरा में। अब पैर छू प्रणाम किए हैं, कैकेयी हाथ जोड़ ली है, रोने लग गई कि राम, मेरे चलते तुमको बहुत कष्ट हुआ है, राम क्षमा कर दो हमको। भगवान राम कहते हैं, माँ तुम्हारी कृपा से मैं सब काम कर पाई हूँ, तुम्हारी कृपा से मैंने संत का दर्शन किया है जंगल में, तुम्हारी कृपा से मैंने दुष्ट का संहार किया है, तुम्हारी कृपा से भक्त का उद्धार किया है, सारा काम तुम्हारी कृपा से। तुम क्या कह रही है? कैकेयी कहती, राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, मेरे चलते इतना कष्ट हुआ, कहते हो तुम्हारी कृपा। क्या राम तुम हम पर खुश हो? कहाँ मां खुश हूं? क्या राम तुम एक वरदान दे सकते हो? भगवान राम कहते कि माँ आज तुम जो वरदान मांग लो देने के तैयार हो, बोलो क्या चाहिए। तो कैकेयी कहती है अगर तुम खुश हो तो वचन दो कि आगे मेरा बेटा बनो, मेरे कोख से तुम अवतार लो, पैदा लो। भगवान राम कहते हैं माँ सुलहनी स्वीकार है, मैं वचन देता हूं कि पुनः धरती पर मैं आऊंगा धरती के भार दूर करने के लिए, तो तुम्हारे कोख से मैं पैदा लूंगा, लेकिन दूध पीऊंगा कौशल्य माँ का। तुम्हारे कोख से पैदा तो लूंगा लेकिन दूध पीऊंगा कौशल्य माँ का। वही भगवान श्री राम पुनः धरती पर आए हैं कृष्णा अवतार में। वही कैकेयी देवकी बनी है और वही कौशल्या यशोदा मैया बनी है। क्या भगवान किस पहले बुद्धि लगा दिए हैं, जेल में अवतार लिए हैं, दूध पिए हैं देवकी माँ के? नहीं पिए हैं, वहां यशोदा मैया दूध पिए हैं, कौशल्या में जब अवतार लिए। कहने का भाव क्या हो गया? कौशल्या कम कष्ट हुआ था जब भगवान वन चले गए थे, अपार कष्ट हुआ। क्या देवकी को कम कष्ट हुआ है जब भगवान किस चले गए हैं, वहां तो
यशोदा मैया के पास अपार कष्ट हुआ है। कहने का भाव कि प्रभु रूप अवतार लेने पर भी संसार को दिखाए हैं कि मैं भी कर्म भोगता हूं, तुम किस गिनती में हो, इसे अपने अपने कर्म को सुधारो, अब प्रभु की भजन में अपने को लगाओ, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहा अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पुत्र के पूते पावे, जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता, अपनी